नमस्कार दोस्तों। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से एक नंबर ओपीपी में ज़रूर हम लोग को देखने को मिलेगा। आप नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लंबाई। भारत भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। उसके बाद से भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितना है? तो 3488 3488 किलोमीटर है। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान सीमा की सीमा की लंबाई कितना है? तो 3323। ये भारत और पाकिस्तान सीमा की लंबाई है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत और नेपाल के सीमा की लंबाई कितना है? भारत और नेपाल को ये हो जाएगा 1751 किलोमीटर है। उसके बाद से भारत और म्यांमार के पूछ रहा है। भारत और म्यांमार के 1643 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत भूटान की सीमा की लंबाई है तो 6000 कर रहे हैं 699 किलोमीटर। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितना है? तो 106 किलोमीटर है। उसी प्रकार हम लोग आगे इसी तरह क्वेश्चन को देखते चलेंगे। कह रहा है कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये चिली। चिली संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चिली। उसके बाद उच्चतम लवणता पाई जाती है तो झील वन टर्की में पाई जाती है उच्चतम लवणता। और शीत समुद्री धारा है तो शीत समुद्री धारा की कौन सा है? हम्बोल्ट की धारा है ना, जो शीत समुद्री धारा है। उसके बाद से कह रहा है कि संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। और सर्वाधिक संघनन खेती प्रचलित है। तो सर्वाधिक संघनन खेती कहाँ प्रचलित है? तो ये जापान में प्रचलित है। और डेटम डेटम रेखा स्थित है। तो डेटम रेखा कहाँ स्थित है? तो डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। यह एक क्षैतिज रेखा है। यह एक क्या है? यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश क्या किया जाता है? पैमाइश की जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेल में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ धारवाड़ में पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व का चीनी भंडारण के में नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जो क्यूबा है ना, क्यूबा विश्व का चीनी भंडारण के नाम से जाना जाता है, क्यूबा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि विश्व में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो जो ग्रीनलैंड है ना, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और गोभी मरुस्थल स्थित है। तो गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया में स्थित है गोभी मरुस्थल। और सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। सवाना जो घास का मैदान है ना, ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। उसके बाद से कह रहा है कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा मंदिर है। तो झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है तो ये इटली में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये क्वेश्चन लाइनर क्वेश्चन है और फैक्ट टू फैक्ट यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस किसे मार्ग बनाना बनाना चाहिए? किसको मार्ग बनाना चाहिए? तो जो देशांतर होता है ना, उसको हमें मार्ग बनाना चाहिए। कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है तो ये व्यापारिक पवनें होती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि स्वेज नहर किन
दो सागरों को मिलती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलती है। वोल्गा नदी कहाँ स्थित है? तो वोल्गा नदी कहाँ स्थित है? तो वोल्गा नदी ये कैस्पियन महासागर में स्थित है। और संगमरमर क्या है? संगमरमर ये कायांतरिक चट्टान है। जो संगमरमर है ना, ये कायांतरिक सुनहर जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को ये सुनहर जोड़ती है। और विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो ये चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? तो श्रवण उत्पादन के लिए ये कालगुरली विख्यात है। उसके बाद से कह रहा है कि जो भारतीय मानक समय के थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना, कह रहा है कि जो भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि और एक स्थान पर सुबह 6 बज जाता है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यमुनोत्तर पर है? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूरब है। और विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है तो न्यूयॉर्क को मिली है। और उसके बाद से कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में। तो ये ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, ये पाया जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा में। कह रहा है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों ये गुजरती है। कह रहा है कि किस देश समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड और अलेक्जमबर्ग को कहा जाता है। ये तीनों को कहा जाता है। कौन कौन को? ये बेल्जियम, नीदरलैंड और अलेक्जेमबर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल इंडोनेशिया है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और होरमुज जल संधि पाई जाती है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। तो उसके बाद से कह रहा है कि ऊंचाइयों के अनुसार वायुमंडल की 4 परतें होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, एक और होता है बाह्य मंडल। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है? तो ये थाईलैंड करता है। उसके बाद से विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है तो विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक चीन है। और कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना? तो 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग ये काला दिखाई देता है। और वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। और कह रहा है कि आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती है। और कह रहा है कि धूम कोहरा का कारण है वायुमंडल में प्रदूषण। वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव होता है। ये धूम कोहरा का कारण हो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव होता है। कह रहा है कि सेक्रामेंटो सन जुबायाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रिक्स नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। तो ये किसके लिए अवस्थित है? ये कैलिफोर्निया राज्य के लिए स्थित है। कौन सा प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये शुष्क प्रदेश।
उसके बाद से कह रहा है कि ये शुष्क प्रदेश पहला और सोमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया में रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? तो ये मलेशिया में रहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अगरतला और गांधीनगर, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? तो उज्जैन। ये कौन है? तो ये उज्जैन है। और ग्रेट आर्टिजियम बेसिन किन देश में अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ये किस ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। उसके बाद से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइन नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। और विश्व में तंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने से। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। विश्व में सबसे बड़े घने वन है तो ये कहाँ है? तो ये तंजानिया में। उसके बाद से एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वो अवस्थित है तो बेरिंग जल डमरू। जो एशिया कह रहा है कि एशिया, हाँ, बेरिंग जल डमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कह रहा है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है तो ये पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद सबसे घना आबादी सार्क देश है तो ये कौन सा सबसे? तो ये बांग्लादेश सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है। और केमिया प्रणाली है तो नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है उसी को केमिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो ये यूएसए में है। और अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये यूएसए का है। और एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ये रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अल्पास पर्वत की श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। और में किसको स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद से कोयला एक उदाहरण है तो कोयला किसका उदाहरण है? कोयला एक परतदार चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? को आकसीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकसीडियन। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है तो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय लंदन है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ये ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ये भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। उसके बाद से कह रहा है कि किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है? तो मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है। किस सागर का? तो मृत सागर का। उसके बाद से कह रहा है कि सब तापमंडल में ओजोन परत का कार्य है तो ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना। और कह रहा है विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया तो ये कहाँ? रूस में किया गया था। और ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ है? तो ये मलेशिया में है। कहाँ है? तो ये मलेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पादनों के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज। और कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। और संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित किए जाते हैं? तो आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह बुध और शुक्र को उपग्रह नहीं है। मॉरिशस में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी
पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया। तो डोडो डोडो पक्षी ये क्या हुआ था, ये लुप्त हो गया। और रिएक्टर पैमाने का प्रयोग होता है किसके मापने के, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि अंगोरा ऊन प्रणाली होती है, अंगोरा ऊन प्रणाली होती है तो ये क्या होती है, ये भेड़ से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन प्राप्त होता है तो भेड़ से। कौन सा लवण सागरों की सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वह सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। इसी तरह आगे अपडेट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।